हम अक्सर मानते हैं कि हमारा जन्म एक आकस्मिक घटना है, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर आत्मा अपनी यात्रा खुद तय करती है। धरती पर आने से पहले एक ब्रह्मांडीय सभा तय होती है, जहां आत्मा तय करती है कि उसे किस परिवार, किस परिस्थिति और किन माता पिता के पास जाना है। 1. ऊर्जा का आकर्षण, द वाइब्रेशनल मैच। योगानंद जी के अनुसार आत्मा आपको आपके चेहरे से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मा के रंग से पहचानती है। हृदय का मिलन, जब एक आत्मा शरीर धारण करने की तैयारी करती है, तो वो उन माता पिता की तलाश करती है जिनकी ऊर्जा उसके पिछले जन्मों के कर्मों और वर्तमान जन्म के उद्देश्यों से मेल खाती हो। कमजोरी और ताकत, वो आपकी कमजोरियों को भी जानती है और ताकत को भी। वो आपको इसलिए चुनती है क्योंकि उसे पता है कि आपके सानिध्य में ही उसे वे अनुभव मिलेंगे जो उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। 2. कार्मिक समझौता, द सोल्स कॉन्ट्रैक्ट। आपका बच्चा केवल आपका बच्चा नहीं है, वो आपका पुराना साथी है, पुराना रिश्ता। मुमकिन है कि पिछले किसी जन्म में वह आपका माता पिता रहा हो या आपका मित्र। कई बार हम अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए फिर से साथ आते हैं। लेन देन का हिसाब। योगानंद कहते हैं कि परिवार में जन्म लेना अक्सर पिछले जन्मों के लेन देन या कर्मों के हिसाब को बराबर करने का एक जरिया है। कभी उसने आपको सहारा दिया था, तो इस बार वो आपसे सहारा लेने आया है। 3. विकास के लिए कठिन चुनाव, चूजिंग चैलेंजेस फॉर ग्रोथ। आत्मा का मुख्य उद्देश्य सुख नहीं, बल्कि विकास, एवोल्यूशन है। कठिन परिस्थितियां। कई बार आत्मा जानबूझकर ऐसे माता पिता को चुनती है जहां संघर्ष अधिक हो। क्यों? क्योंकि संघर्ष ही आत्मा को मजबूत बनाता है। घाव भरना। कभी कभी एक बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां बहुत दुख हो, ताकि वो अपने प्रेम और मासूमियत से उन पुराने घावों को भर सके। उसका आना एक हीलिंग प्रोसेस, स्वस्थ होने की प्रक्रिया हो सकता है। 4. कॉस्मिक वादा, द कॉस्मिक प्रॉमिस। बच्चे की आंखों में जो गहराई और मासूमियत होती है, वो एक मौन संदेश है, हम फिर मिल गए। योगानंद जी के अनुसार बच्चे की मुस्कान ये कहती है कि माता पिता, हम अपना वादा निभाने फिर लौट आए हैं। ये मुलाकात एक दैवीय योजना का हिस्सा है, जिसे आपने और उस आत्मा ने जन्म से पहले मिलकर लिखा था। माता पिता के लिए एक नया दृष्टिकोण, अ न्यू पर्सपेक्टिव। पारंपरिक सोचोगानंद जी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, बच्चा मेरा है, मैंने उसे जीवन दिया है, मैं केवल एक माध्यम हूं। वो एक स्वतंत्र आत्मा है जिसने मुझे चुना है। बच्चे का व्यवहार मुझे परेशान करता है। ये व्यवहार मुझे कुछ सिखाने या मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए है। ये रिश्ता इसी जन्म का है। ये जन्म जन्मांतर का बंधन है जो समय की सीमा से परे है। निष्कर्ष, कृतज्ञता और प्रेम। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा हमारा गुरु या पुराना साथी हो सकता है, तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाती है, गुस्सा खत्म हो जाता है और केवल आभार, ग्रैटिट्यूड बचता है। अगला कदम। आज जब आप अपने बच्चे को देखें, तो ये न सोचें कि आप उसे पाल रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि एक महान आत्मा ने आप पर विश्वास करके आपको चुना है। अगली बार उसे डांटने से पहले उसकी आंखों में झांक कर उस पुराने वादे को याद करने की कोशिश करें। एआई वीडियो के लिए कॉपी पेस्ट अ स्क्रिप्ट फॉर एआई वीडियो। दृश्य 1, इंट्रो, अंतरिक्ष और चमकते तारों का दृश्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे ने दुनिया के अरबों लोगों में से आपको ही क्यों चुना? ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी योजना है। दृश्य 2, द सोल्स चॉइस, एक धुंधली रोशनी वाली आत्मा का चित्रण। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जन्म से पहले आत्मा आपको चुनती है। वो आपके धन या सुंदरता को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को देखती है। वो जानती है कि आपके साथ रहकर ही उसका विकास होगा। दृश्य 3, द कार्मिक बॉन्ड, माता पिता और बच्चे का भावनात्मक दृश्य।
ये रिश्ता समय से भी पुराना है। जिसे आप आज बच्चा कह रहे हैं, वो आपका कई जन्मों का साथी है। वो आया है ताकि आप दोनों मिलकर उन कहानियों को पूरा कर सकें जो पिछले जन्मों में अधूरी रह गई थी। अगली बार जब आप उसे गले लगाएं तो दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि उसने आपको अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और प्रेम के लिए चुना है। ओम शांति।